हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स एकेडमी। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का अध्याय 1 है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि जो एमपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो वीडियो सीरीज़ चल रही है और ये आज का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जिसका आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10/3, 7/8 और 1/7 की दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीके से भाग देते हैं। सबसे पहले 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। कितनी बार जाएगा ये 3 बार, और यहाँ पर 3 3 से 9 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा और उसके बाद में यहाँ 0। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। यहाँ से 10 से माइनस करेंगे 9 तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर 1 तो क्या छोटी संख्या है, फिर से 0 नोट कर लेंगे यहाँ पर। फिर ये कितनी बार भाग चला जाएगा, फिर से 3 बार चला जाएगा। 3 3 से 9 और ये 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बार बार ये संख्या रिपीटिशन यहाँ पर होते रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3.33 ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। और ये जो 3 है इसका रिपीटिशन होते रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा 3.3333 इस तरीके से। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। अब यहाँ दशमलव प्रसार का जो नाम है ये क्या होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला जो नंबर दिया हुआ है 7 को डिवाइड करते हैं 8 से। तो ये कितनी बार हो जाएगा, भाग जाएगा। 7 से डिवाइड होगा तो ये भाग नहीं जाएगा तो 0, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कितनी बार, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा। ये 8 8 64, ठीक है, 64 आ जाएगा। माइनस करेंगे 70 में से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर ये छोटी संख्या इसलिए 0, और 8 से फिर कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। 8 7 56, और ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर 4 से इसफल आ जाएगा, फिर 0। उसके बाद में कितनी बार भाग जाएगा, इससे 5 बार। 8 5 40, माइनस करने पे यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0 आया है और पहले शेषफल ये कंटिन्यू 1 आते जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो नंबर दिया इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1 को डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये छोटी संख्या है इसलिए 0 7 0 7 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस करने पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 7 से एक बार चला जाएगा, 7 1 7, और माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद 0 7 चौके 28, और माइनस करने पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, और यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये छोटी संख्या इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 7 से भाग देने पर, 60 में 7 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 7 8 56, फिर यहाँ पर शेषफल 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर 0, फिर 7 5 35, फिर यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा, फिर यहाँ 0, उसके बाद 50 में 7 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, साथ ही साथ ये 49, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -49 करेंगे तो इस शेषफल में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या फिर बार बार यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल 1 आया हुआ है, तो इसके बाद रिपीटेशन होते रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था इसका दशमलव प्रसार ये है, दूसरा इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.875, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो दशमलव प्रसार है 1.42857। ठीक है, अब ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सेकंड नंबर का है, ठीक है, अब दशमलव प्रसार का नाम क्या हो सकता है, एक तो ये जो है जहाँ भी शेषफल 0 आता है तो वो जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, वो शांत दशमलव कहलाता है। जहाँ शेषफल लास्ट में 0 आ जाता है वो शांत दशमलव होता है। उसके बाद ये जो पहला नंबर है 10/3 का जो दशमलव प्रसार, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जहाँ पर 0 नहीं आया है तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। और अशांत में भी 2 प्रकार होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। ये भी क्या है, ये भी अशांत है, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव प्रसार दशमलव में क्या हो रहा है, यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अशांत हो गया। लेकिन ये दोनों संख्याएं, ये जो दिया है 3.3333, ये भी रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए इन सब का बार बार फिर से रिपीटेशन होगा, तो इसको कहा जाएगा अशांत अनावर्ती। सॉरी, ये जो हो जाएगा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती, और ये भी अशांत आवर्ती कहलाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.6, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.6 के ऊपर बार है तो 0.66 डैश डैश, इस तरीके से 66 आगे से बढ़ता रहेगा, मतलब रिपीटेशन होता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 0.6666 डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आ जाएगा 6.6666, और ये बार बार रिपीटेशन होते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो 10x ठीक है, लेकिन ये जो है 6.6666, तो इसको 2 पार्ट में बांटना है, और इसका जो एक पार्ट होना चाहिए ये x का मान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.6666, और ये डैश डैश रिपीटेशन होते रहेगा, और इसके बाद में ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 10x = कितना हो जाएगा, 6 + 0.6666। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू x का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x = 6 + x हो जाएगा। अब ये x वाले पद को एक साइड कर लेंगे, मतलब x को यदि इधर पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, 10x - x = 6 हो जाएगा। इसके बाद 10x - x कितना हो जाएगा, ये 9x आ जाएगा, और ये = 6। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6/9, क्योंकि 9 क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या कट सकती है, किससे कटेगी, यहाँ से 2 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका मतलब जो x की वैल्यू है परिमेय संख्या के रूप में 2/3 इसको लिखा जा सकता है, किसको, 0.6 के ऊपर बार को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही करते हैं कि x मान लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए 0.478 और 78 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 और 8 का रिपीटेशन हुआ है,
तो 0.4787878 ये बार बार ये संख्या 78 रिपीट होते रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.787878 डैश डैश, ठीक है। अगला इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 47.8787, इस तरीके से रिपीटेशन होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको दो पार्ट में करना है, तो ये 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पार्ट जो रहेगा ये रहेगा, इसका जो एक पार्ट रहेगा ये रहेगा 0.47878 मतलब 787878 डैश डैश, ठीक है। ये तो क्या है, ये x का मान हो गया। अब यहाँ पर कितनी संख्या बच गई, ये 47.8787 में से यदि 0.4787878 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी क्या, 47 पॉइंट हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 0.4 इधर आ गया है और ये 0.4 तो 0.8 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू, ये 47.4 है प्लस ये किसका मान है, ये x का मान है। x को क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 100x माइनस x हो जाएगा और इज इक्वल टू 47.4, ठीक है। अब यहाँ से 100 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 47 या 474/10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 474/10 इंटू 99, ये कितना हो जाएगा, ये 474 अपॉन हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे 990। ये जो संख्या है ये संख्या परिमेय संख्या के रूप में आ चुकी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 0.478 के ऊपर बार है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + √7 + 2 + √5। यहाँ पर देखिए ये कुछ फार्मूले से बनता है, लेकिन यदि फार्मूला याद नहीं है तब हम इसको किस मेथड से करेंगे, तो याद देखते हैं। 5 + √7 है, और ये क्या है, 2 + √5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कहें, यदि फार्मूला पता नहीं है तो क्या करना है, ये 5 का गुणा सबसे पहले 2 से कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर ये 5 का गुणा किससे करना है, यहाँ पर √5 से करना है। 5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √5। उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा, √7 है, √7 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 √7, ठीक है। उसके बाद में √7 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो ये प्लस हो जाएगा वर्गमूल के अंदर वाली संख्या का गुणा वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ से इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, 5 - √5 और उसके बाद 5 - √5, ये तो सेम ही है। तो एक फॉर्मूले से भी इसको बनाया जा सकता है कि 5 ये a - b और a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर है, तो इससे भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 25। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फिर से -√5 से, तो ये हो जाएगा -5 √5, ठीक है। उसके बाद माइनस का √5 से
5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 √5। उसके बाद -√5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -√5 से, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 25, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 √5 आ जाएगा, और उसके बाद में प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये 25 + 5 कितना हो जाएगा 30, और -10 √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यदि 10 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 -√5। ठीक है, तो इन दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये √3 + √7 है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा √3 + √7, कितना हो जाएगा ये, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर √3 का मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो प्लस √7 × 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए √7 + √3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 3 21। उसके बाद प्लस √7 + √7 कितना हो जाएगा, ये √49 या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये 7 है और ये 3 है, 7 + 3 कितना हो जाएगा, ये 10, प्लस ये √21 + √21 क्या हो जाएगा 2 √21। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, √11 + √7, और एक ब्रैकेट में √11 + √7। तो यहाँ पर भी ये सेम ही चीज़ है, तो क्या करेंगे, यहाँ नोट कर लेते हैं, √11 + √7, √11 + √7। ठीक है, तो यहाँ पर √11 का मल्टीप्लाई करेंगे √11 से, तो ये तो 11 हो जाएगा, प्लस √11 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर √7 से, तो कितना हो जाएगा ये 77। ठीक है, 77 हो जाएगा। उसके बाद √7 का मल्टीप्लाई फिर √11 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा √77, प्लस फिर √7 का मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 11 + 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और प्लस ये 2 √77। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा, ये √3, ये 3 + √3 है ना, 3 + √3 और 3 - √3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यदि 3 से करते हैं, ठीक है, यदि 3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा, ये चलिए यहाँ पर स्पेस कम होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा ये माइनस का वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3 √3, और उसके बाद इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ +3 √3 हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 - 3, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा इसका 6 हो जाएगा। ठीक है,
इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 और उसके बाद 2 प्लस अंडर रूट 2। ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से तो प्लस 3 अंडर रूट 2, उसके बाद अंडर रूट 3 और 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 अंडर रूट 2 हो गया, 2 अंडर रूट 3 हो गया, प्लस अंडर रूट 6। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखो इस स्टेप से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएंगे, यहाँ पर ये 6 दिया है और 3 अंडर रूट 2 है, लेकिन ये क्या है, ये 2 अंडर रूट 3 दिया हुआ है और प्लस का अंडर रूट 6, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये दिया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर 2 बार वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई पहले अंडर रूट 5 से हो जाएगा, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये 5। उसके बाद अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 10 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 हो जाएगा। और उसके बाद में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये निकल कर आ जाएगा कितना, 2। यहाँ पर देखो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है यदि फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, और यदि फॉर्मूले याद रहते हैं तो वो और भी आसानी से हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1/√2 के हर का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 दिया हुआ है, इसके हर का परिमेय, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये अंश होती है और नीचे वाली जो संख्या है ये हर होती है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पर एक तरीका होता है, √2 जो हर है उसका गुणा कर लेते हैं और उसी का यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको दोनों कैंसिल करने पे या काटने पे कितने सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 अपान हो जाएगा कितना, √2 का मल्टीप्लाई यदि करते हैं √2 से तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण इस तरीके से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है 1/1 क्या है, 2 प्लस √3, इसके हर का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। 2 प्लस √3 है, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए यदि ये कोई प्लस वाली वैल्यू है तो यहाँ पर परिमेय करते समय में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे 2 प्लस √3 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3 अपान हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपान, यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस √3 अपान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2 माइनस √3, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करना है, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7, इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो √7 अपान √7 हो जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा, √7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये √7 अपान कितना हो जाएगा, √7 इंटू √7, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1/√7 माइनस √6 इंटू करेंगे √7 प्लस √6 अपान हो जाएगा √7
प्लस अंडर रूट 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। यदि यहाँ पर नीचे हर में यदि हर का परिमेयकरण करना है और हर में यदि प्लस या माइनस वाली वैल्यू है, तो यदि यहाँ प्लस वाली वैल्यू है तो इधर परिमेयकरण में माइनस हो जाएगा, और यहाँ हर में यदि माइनस वाली वैल्यू है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 1। चलो थर्ड देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका? अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में 2 का अंडर रूट नहीं है, ये जो है ना ये 2 का अंडर रूट नहीं है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर भी अंडर रूट नहीं होगा, मतलब इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 7, और माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये संख्या निकल के कितनी आएगी? अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके परिमेयकरण करने पे आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इसको सरल करना है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। चलिए ये घातांक के नियम पर आधारित है। इसमें एक घातांक का नियम क्या होता है? यदि ये जो है गुणा का सिंबल है, ठीक है, तो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है, तो हम क्या करेंगे? ये 2 है और इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? गुणा की क्रिया हो रही है, इसका मतलब घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/3 और प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 2 की पावर, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करो? एलसीएम यदि लेना है, ये ऐसी संख्या को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन 15। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? 1/3 की पावर 3 है। ठीक है,
3 की पावर 3 है और इसके ऊपर पावर है 7 की। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 की पावर, यहाँ पर देखिए अंश की भी घात है और हर की भी घात है, तो यहाँ पर 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पर 3 पर 3 की घात, 3 पर 3 की घात है और इसके ऊपर फिर 7 की पावर है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक ही आधार के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो दोनों घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो 7 तिया 21, मतलब 3 पर कितने की घात, 21 की घात। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे पावर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर माइनस का 21, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों आंसर सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर है 1/4। ठीक है, घातांक का एक नियम होता है कि यदि आधार समान है तो भाग की क्रिया में घातें घट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर यहाँ पर 1/2 माइनस भाग की क्रिया हो रही है इसलिए घातें घट जाएगी, तो 1/2 माइनस 1/4, ये आंसर निकल कर आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा। यहाँ पर यदि एलसीएम भी लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 का गुणा 1 से ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का गुणा 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 पर कितने की घात, 2/8, मतलब ये 1/4 की घात। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा क्या, 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर देखिए आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो यहाँ पर आधार का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 8 और ये दोनों की पावर है 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56 की पावर 1/2। ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।